ये आपको कैमरे के अंदर, ओ शिट मैन, मुझे लगा कि वो क्रैक हो गया उसका लेंस। वो ऐसे शटर नहीं होता जैसे ग्लास, वैसे वो कैमरे की एलईडी के ऊपर आ रहा था। मेरा दिल धक धक करने लग पड़ा। अच्छा यार, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी कि आज मैंने चैनल के ऊपर काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो को अपलोड किया जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी, इसको यार दूर रखो, मेरा तो दिल ही डर गया, जिसके अंदर हमने बात की थी मोबाइल्स के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेके कि आप लोगों को इंस्टॉल करनी चाहिए अपडेट्स या फिर नहीं करनी चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो उसका लिंक आपको मैं नीचे प्रोवाइड करूँगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। अच्छा यार, एक और चीज़ को मैं बताना भूल गया था कि आज सैटरडे या कल संडे है, तो आप लोगों को अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को कल Q&A की वीडियो देखने को मिल जाएगी। पिछले वीक भी हम लोगों ने Q&A की वीडियो नहीं की थी, तो लाजमी तौर पर क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले बात करें टाइमिंग की, तो यार आप लोगों से मैंने पूछा था कि हमें कितने बजे अपने इस शो को अपलोड करना चाहिए, तो मोस्टली लोगों ने यही कहा था कि 9 बजे का जो टाइम है वो बिल्कुल ठीक है, 8 से 9 के दरमियान में टाइम होना चाहिए। तो जो हमारा नॉर्मल टाइम इस वक्त चल रहा है, तो हम लोग उसी टाइम के ऊपर वीडियो को अपलोड किया करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के फीडबैक के लिए। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है रियलमी के रिलेटेड, तो फाइनली रियलमी ने GT मास्टर एडिशन को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ है। प्राइस रखी है 68,000, जो कि आप लोगों को पे करनी है बेस वेरिएंट की। अब टू बी ऑनेस्ट जो प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी है रियलमी ने, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पूरा उतरा। आप लोगों को स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर मिल रहा है, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले और आपको 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग दराज सेल के अंदर बाय करते हो, अब यार ये चुप नहीं हो रहा, पता नहीं ये क्या काट रहे हैं, इनकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। अब ये चुप होता है और फिर शुरू हो जाता है, अब ये चुप हो गया, पता नहीं एक छोटा सा काम करता है फिर रुक जाता है, एक दफ़ा कर लेना काम ज़रा। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे दराज की रियलमी की GT मास्टर एडिशन की। तो अगर आप दराज सेल के अंदर बाय करते हो तो आपको 64,000 का मिल जाएगा भाई, डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। शाउट आउट टू रियलमी भाई, काफ़ी अच्छा उन लोगों ने काम किया है। लेकिन साथ में एक चीज़ मैं यहाँ पर लाजमी तौर पर मैंशन करना चाहूँगा कि यार इस रेंज के अंदर आप स्मार्टफोन कंपनीज़ को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को लेके आ जाना चाहिए, चाहे वो रियलमी या शाओमी या जो भी कंपनी है, क्योंकि जो सैमसंग है ना वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को काफ़ी देर पहले लेके आ चुका हुआ है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का होना वर्सेस ना होना एक ह्यूज डिफरेंस होता है। तो मुझे लगता है कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को डेफिनेटली होना चाहिए अबव 50,000 तो एटलीस्ट। इसके अलावा Realme 50i को भी लॉन्च कर दिया गया, जिसकी प्राइस 20,400 है। और मुझे लगता है कि ये वाला जो फोन है ना थोड़ा सा ओवर प्राइस कर दिया हुआ Realme ने, क्योंकि इससे अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस स्मार्टफोन को भी बाय करना चाहो तो आप बाय कर सकते हो, मतलब कि इतना को खास ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है। प्लस Realme Band 2 को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी प्राइस 8,000 है। अब बैंड्स के बारे में आई हैव नो आइडिया, मैंने Realme का कभी कोई बैंड टेस्ट नहीं किया, तो मतलब देख दुख लीजिएगा। ओवरऑल काफ़ी अच्छा काम किया Realme ने, डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड, जो कि iPhone 13 सीरीज़ के रिलेटेड है। मोस्टली एप्पल हमें डिसअपॉइंट ही कर रहा होता है। तो आप लोगों को पता है कि जब iPhone 12 सीरीज़ आई थी उसके अंदर जब आप लोग दो सेम iPhone 12 सीरीज़ के कैमरास को शिफ्ट करते थे तो वो ठीक से चलते नहीं थे, मतलब कि आप एप्पल के अलावा अगर ओरिजिनल कैमरा भी लगाते हो ना तो वो भी नहीं चलेगा। अब आपको पता है कि iPhone 13 सीरीज़ आ चुकी हुई है और एप्पल ने कोई नया शोशा छोड़ना ही था। तो ये चीज़ हुई है कि अगर आपके iPhone 13 सीरीज़ की स्क्रीन के अंदर कोई मसला आता है, आप उसको रिप्लेस करवाते हो तो आपकी जो फेस आईडी है वो चलना बंद हो जाएगी अगर आपने एप्पल से उसको रिप्लेस ना करवाया है, क्योंकि एप्पल ने स्क्रीन को फेस आईडी के साथ लिंक कर दिया हुआ है। अगर आप एक आईफोन की स्क्रीन को उतार के iPhone 13 की दूसरे के ऊपर लगाते हो ना, 13 सेम स्पेसिफिकेशन सेम मतलब वेरिएंट सेम जो उसका साइज़ है, तो नहीं चलेगी। अब एप्पल ने ये काम पता नहीं क्यों किया है। पिछले साल iPhone 12 सीरीज़ के अंदर उन लोगों ने अपडेट के बाद ये वाली चीज़ रिमूव कर दी थी। लेट्स सी कि इस दफ़ा एप्पल वाले इस चीज़ को रिमूव करते हैं या फिर नहीं करते, और इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि भाई एप्पल ने एक डेडिकेटेड चिप टाइप की लगाई हुई है जो कि ये काम करती है, आपकी स्क्रीन को मदरबोर्ड के साथ अटैच करके फेस आईडी के साथ अटैच करती है। तो भाई काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आपने iPhone 13 सीरीज़ वगैरह को लिया है तो आपको कुछ ऑफिशियल जो मतलब कि मिल जाते हैं सर्विस सेंटर्स, लेकिन अगर आपका फ़ोन वारंटी से बाय जाता है तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर आप लोग थर्ड पार्टी से उसको चेंज करवाते हो दैन यू आर मतलब कि स्क्रूड अप। लेट्स सी कि भाई ये लोग क्या करते हैं। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Xiaomi के रिलेटेड, तो भाई Xiaomi ने अपनी एक नई कूलिंग की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है जो कि है लूप लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। अब ये वो वाली टेक्नोलॉजी है जो कि एरोस्पेस वाली जो
टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर यूज़ की जाती है, एज़ कम्पेयर टू हमारी जो नॉर्मल वेपर चैम्बर वाली कूलिंग होती है उसके कंपैरेटिवली ये 2x ज़्यादा मतलब कि आपके फ़ोन को ठंडा करेगी। लेट्स सी कि ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और Xiaomi के फ़ोन्स के अंदर हीट को लेके मतलब कि उन लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तरह ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, अभी उससे 2 गुना ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगी, तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो आजकल बढ़ती जा रही है। और जब 5G आएगा, 5G चिप्स लगेंगी, जो स्पीड आएगी, उसके बाद जो टेम्परेचर्स हैं भाई वो ऑटोमेटिकली रेज होंगे। और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, तो मतलब कि कूलिंग चैम्बर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि उसको इम्प्रूव किया जाता। अगली अपडेट आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। अब आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप वेब और व्हाट्सएप मोबाइल के दरमियान में जो कनेक्शन है ना उसको लेकर व्हाट्सएप काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स कर रहा है। इससे पहले हम लोगों ने ये चीज़ को डिस्कस किया था कि आप लोगों को इंडिपेंडेंटली व्हाट्सएप वेब या फिर डेस्कटॉप के ऊपर यूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। अब ये वाली जो चीज़ है ना व्हाट्सएप ने रोल आउट कर दी हुई है, मतलब कि अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो तो आपको सेम टाइम के ऊपर जो आपका मोबाइल है उसके अंदर भी व्हाट्सएप को इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रखना पड़ता था। लेकिन अब ये सीन नहीं होगा। अगर आपका फ़ोन कहीं और भी है, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं भी है, तो फिर भी आप लोग लैपटॉप के ऊपर या फिर डेस्कटॉप के ऊपर जो उनकी एप्लीकेशन है वेब वाली उसके अंदर व्हाट्सएप को यूज़ कर पाओगे। अब मैं एक चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि भाई हमें कब ऑफर मिलती है व्हाट्सएप की तरफ से मल्टीपल स्मार्टफोन्स के अंदर या फिर टैबलेट्स के अंदर व्हाट्सएप को यूज़ करने की, जिसको हम लोग मल्टी स्पोर्ट व्हाट्सएप कहते हैं। वो अभी तक नहीं आई चीज़, उसके बारे में काफ़ी देर से रूमर्स आ रहे हैं। व्हाट्सएप ने उसको 1-2 दफ़ा टीज भी किया, लेकिन लेट्स सी के व्हाट्सएप उसको कब रोल आउट करता है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है वन प्लस के रिलेटेड। तो भाई वन प्लस अपना एक नया स्पेशल एडिशन स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेडली ये चीज़ कही जा रही है अकॉर्डिंग टू रूमर्स के वो वन प्लस नोट 2 होगा, जिसके अंदर में जो प्रोसेसर मिलेगा वो स्नैपड्रैगन 778G का होगा। और जो स्पेशल एडिशन वाली चीज़ वो ये होगी कि उसके अंदर आप लोगों को पैकमैन वाला जो थीम है वो देखने को मिल जाएगा। जो गेम है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैंने छोटे हुए वो काफ़ी ज़्यादा खेली है। कुछ पिक्चर्स भी सामने आई हैं, कुछ पोस्टर वगैरह भी सामने हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो लेट्स सी के वन प्लस क्या करता है। वैसे वन प्लस नोट 2 के बारे में आप लोगों की तरफ से काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई कब आएगा पाकिस्तान के अंदर। तो यार वो यूनाइटेड मोबाइल के थ्रू आता है, उसका कोई सीन इतना खास पता चलता नहीं कब आया कब नहीं आया। तो अगर आप वन प्लस के फ़ैन हैं तो आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होगा, क्योंकि भाई वन प्लस के जो फैंस हैं ना वो वन प्लस की डिवाइसेस के ऊपर ही स्विच कर रहे होते हैं। लेट्स सी कि ये वाली डिवाइस आती है पाकिस्तान के अंदर या फिर नहीं आती। जो अगली अपडेट है वो आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो भाई एलिजिडली सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की जो पिक्चर्स हैं हैंड ऑन में निकल के सामने आ चुकी हैं। आप लोग यहाँ पर पहली पिक्चर को देख सकते हो। फ्रंट के ऊपर तो आप लोगों को कोई वाज़ा डिफरेंस नजर नहीं आएगा, कर्व डिस्प्ले सेंटर के अंदर पंच होल है। लेकिन अगर हम लोग बॉटम वाली साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा चेंज है। जो S पेन की स्लॉट है वो हमें दे दी गई है, बीच के अंदर S पेन भी मौजूद है। मतलब कि आप लोगों को S22 अल्ट्रा के अंदर S पेन की स्लॉट मिलने वाली है, अगर हम लोग इन पिक्चर्स को ठीक मानते हैं। और ये वाला जो सोर्स है पिक्चर्स का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव कर सकते हैं कि ये S22 अल्ट्रा ही है। लेकिन हम लोग 100% यकीन बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब तक सैमसंग ऑफिशियली तौर पर अनाउंस नहीं करता। इसके अलावा अगर हम लोग बैक साइड के ऊपर कैमरा के मॉड्यूल की बात करते हैं तो वो A32 जैसा, मतलब कि कोई कैमरा का मॉड्यूल है ही नहीं। आप लोगों को इंडिपेंडेंट कैमरा के लेंसेज ही बाहर उभरे हुए नजर आएंगे। ये सेम वही डिज़ाइन है जो कि सैमसंग ने A32 के अंदर यूज़ किया था। और पर्सनली तौर पर A32 का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। अगर आप लोग उसको एक्चुअल में देखते हो ना तो वो काफ़ी अच्छी वाइब को देता है। अब ये वाला जो डिज़ाइन है इस एंगल से तो मुझे इतना खास ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा। एक्चुअल में ये किस तरह लगता है रियल लाइफ के अंदर वो चीज़ तो हमें बाद में ही पता चलेगी। लेकिन ये वाला डिज़ाइन होने वाला S22 सीरीज़ के अंदर अगर ये वाला एक मॉडल है तो जो जितने भी दूसरे वेरिएंट्स होंगे उनके अंदर भी सेम यही डिज़ाइन होगा। लेकिन भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन पिक्चर्स के अंदर मेरे लिए वो ये है कि अगर हमें S पेन की स्लॉट मिल रही है ना तो भाई देयर इज़ नो कमिंग बैक ऑफ नोट सीरीज़। बेसिकली सैमसंग ने S सीरीज़ को ही नोट सीरीज़ बना दिया हुआ है। जो नोट की जगह थी उस जगह के ऊपर हमें जो फोल्डिंग फ़ोन है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि Z Fold 3 के अंदर में S पेन की सपोर्ट भी मिलती है। तो अभी तक जो चीज़ें वो काफ़ी हद तक क्लियर आउट हो चुकी हुई हैं। लेट्स सी कि एक्चुअल में सैमसंग क्या करता है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है Xiaomi 12 स्नैपड्रैगन 898 और मोटोरोला के रिलेटेड। तो भाई काफ़ी सारी लीक्स निकल के आ रही हैं। अभी रिसेंटली डिजिटल चैट सेशन ने ये कहा है कि मोटोरोला सबसे पहले स्नैपड्रैगन 898 को यूज़ करेगा। इससे पहले ये बात कही गई थी Xiaomi यूज़ करेगा। और ये चीज़ हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी कि एक पिक्चर सामने है स्मार्टफोन की जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 898 को यूज़ किया गया। और मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि Xiaomi ही पहले यूज़ करेगा। जो हमारे रूमर्स है वो ये कह रहे हैं कि Xiaomi 12 Pro के अंदर स्नैपड्रैगन 898 को यूज़ किया जाएगा। मोटोरोला पाकिस्तान के अंदर है नहीं, तो हम लोग यही अज्यूम कर सकते हैं कि Xiaomi 12 Pro या फिर अल्ट्रा वगैरह के अंदर ये वाला प्रोसेसर सबसे पहले यूज़ किया जाएगा। वैसे इतना
इतना कोई खास ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है कि कौन सी कंपनी पहले यूज़ करती है, लेकिन जो मार्केटिंग होती है जिस कंपनी ने पहले यूज़ किया होता है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। और Xiaomi का तो हमें ऑलरेडी पता है कि Xiaomi के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना ज़्यादा अग्रेसिवली चल रहे होते हैं। लेट्स सी कि भाई कौन सा फ़ोन पहले आता है। अगली अपडेट की बात करें जो कि अगेन Xiaomi के रिलेटेड आ रही है और ये आ रही है MIUI 13 के रिलेटेड। तो Xiaomi के फाउंडर जो हैं ली जुन, उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी हुई है कि इस साल के ख़त्म होने से पहले Xiaomi MIUI 13 को रोल आउट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ को मैं लाजमी तौर पर मेंशन करना चाहूँगा कि पहले चाइना के अंदर इसको रोल आउट किया जाएगा, उसके बाद ही ग्लोबल मार्केट के अंदर रोल आउट किया जाएगा। तो आप लोगों का जो वेट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मेरा भी सभी का जो वेट है ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हम सभी लोग MIUI 13 के लिए वेट कर रहे हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।